प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं हूं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम गीति काव्य मेघदूत का अध्ययन कर रहे थे। आज हम देखेंगे कि मेघदूत में ऐसा क्या वैशिष्ट्य है कि यह संस्कृत साहित्य का प्रथम गीति काव्य है। उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर इसकी सदस्यता ले लें और सब्सक्राइब बटन के पास ही एक बटन होता है बेल आइकन, उसको दबा के ऑल शब्द पर क्लिक करेंगे तो आपको इस चैनल पर डाले जाने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं मेघदूत का वैशिष्ट्य। मेघदूत कालिदास का गीति काव्य है अर्थात खंड काव्य है और गीति काव्य होने से ये गेयता के गुण से युक्त है। और खंड काव्य का मतलब होता है कि इसमें एक खंड मात्र एक छोटी सी घटनाक्रम है। घटनाक्रम क्या था कि कुबेर से शाप प्राप्त हुआ यक्ष 1 वर्ष का शाप प्राप्त करने के लिए पृथ्वी लोक पर कहीं निवास करता है और वह उस 1 वर्ष में अपनी प्रिय जो उसकी पत्नी है उसे वियोग सहन करता है और वियोग को सहन करते हुए उसकी जो दशा होती है वह मेघ के माध्यम से वह अपनी पत्नी को संदेश भेजता है, यानी मेघ को दूत बनाकर भेजता है। अतः मेघदूत, मेघ को दूत बनाकर भेजा गया है इसमें। और मेघ जो है एक अचेतन तत्व है। अचेतन तत्व को एक संदेश दिया जा रहा है चेतन व्यक्ति के द्वारा कि तुम मेरा संदेश ले जाओ और इस तरह से मार्ग से होते हुए जाना और मेरी प्रिय पत्नी जो है उसको संदेश कहना कि मैं सकुशल हूँ और तुम भी सकुशल रहना। सांप के 8 मास बीत चुके हैं और अब 4 मास भी जल्दी ही बीत जाएंगे और मैं आऊँगा और हमारा पुनः मिलन होगा, तो तुम धैर्य धारण करना, तुम प्राण त्याग मत कर देना। इस तरह से इसमें कहा जाता है। तो नाम में ही जैसे इसमें समाया हुआ है कि मेघदूत, तो दूत यानी ये दूत काव्य है। और इसमें क्या है, विरह की अवस्था है। विरह की अवस्था में शोक होता है तो इसको शोक गीत भी कहा है। डॉक्टर कीथ हैं, पाश्चात्य विद्वान हैं एक डॉक्टर कीथ, उन्होंने शोक गीत भी इसे कहा है। और चूंकि ये गेयता के गुण से युक्त है तो गीत हैं। और प्रेम के इसमें गीत है क्योंकि प्रेमी प्रेमिकाओं की विरह की अवस्था है तो प्रेम गीत भी इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार इसके विविध प्रकार के नामकरण में ही इसका वैशिष्ट्य समाहित है। अब देखिए स्क्रीन पर कि संपूर्ण खंड काव्य मंदाक्रांता छंद में उपनिबद्ध है। मंदाक्रांता छंद क्या होता है, उसकी गति बहुत मंद होती है और विरह वर्णन करने के लिए वो बहुत ही सर्व उपयुक्त छंद माना जाता है मंदाक्रांता छंद। जैसे कि संस्कृत में लिखा हुआ है सूक्ति, प्रावट प्रवास वसने मंदाक्रांता विराजते। प्रवास वसने यानी कि विरह की अवस्था को वर्णन करने के लिए मंदाक्रांता विशेष रूप से सुशोभित होता है। अब हमने कल देखा था इसका पहला जो श्लोक था जो कि मंगलाचरण के रूप में भी था। कौन सा मंगलाचरण था, उसमें कश्चित वाला जो था वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण था। क्योंकि श्लोक क्या था, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। तो इसमें कह यानी क संज्ञक जो ब्रह्म होते हैं, जैसे वर्णमाला का आदि अक्षर क होता है वैसे ही सृष्टि के आदि जो सृष्टि करता है वह क संज्ञक ब्रह्म है। और चित यानी चित स्वरूप ब्रह्म है, उनका स्वरूप कैसा है, चित है यानी चैतन्य स्वरूप वाले हैं। और जो पहले श्लोक का पहला अक्षर है कश्चित, वही यहाँ पर मंगलाचरण के रूप में है। तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है क्योंकि उसमें ही सारी कथा का समावेश कर दिया गया है। तो हम वापस देख लेते हैं आज इस पहले श्लोक को गाकर कि किस तरह से आपको इसको प्रैक्टिस करनी है मंदाक्रांता छंद की। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तंगमित महिमा वर्षभोगेन भर्तु यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु मंदाक्रांता छंद है जो कि 17 वर्णों का छंद होता है। 4, 6 और 7 पर यति होती है। तो ये जो प्रथम श्लोक है यह मेघदूत के पूर्व मेघ का पहला श्लोक है, यानी कि ग्रंथ की शुरुआत ही इस श्लोक से होती है। तो आपको ये पहला श्लोक जरूर याद रखना है और जहाँ पर भी आपके एग्जाम में कहीं मेघदूत से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो इसको जरूर लिखना है क्योंकि आपने इसको मंदाक्रांता छंद में भी याद कर लिया है इस श्लोक को। तो जो भी श्लोक आपको याद होते हैं उसका आप उपयोग करें प्रश्न को अच्छा करने में, अच्छा लिखने में।
तो कालिदास जो हैं उन्होंने लिखा है मेघदूत। अब देखते हैं हम उसकी विशेषताएं कि इसमें कौन सा रस प्रमुख है। तो रस कौन सा प्रमुख है इसमें? श्रृंगार रस है, पर श्रृंगार रस के भी दो प्रकार के भाग होते हैं, विप्रलंब श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। तो यहाँ विप्रलंब श्रृंगार का करुण एवं कोमल रूप इस छंद की मंथर एवं नादमय गति में विशेष रूप से प्रकट होता है, विशेष रूप से व्यंजित होता है। वियोग का श्रृंगार, यानी श्रृंगार की ऐसी अवस्था जब वियोग की अवस्था में है प्रेमी और प्रेमिका, तो विप्रलंब श्रृंगार उसे कहते हैं। और ये जो छंद है ये मतलब मंद गति वाला होता है, और मंद गति की वजह से ही इसमें जो विरह की तीव्रता होती है वो ज़्यादा अधिक उभरती है। तो कवि कालिदास ने यक्ष के विरह की तीव्रता को उभारने के लिए इस छंद का प्रयोग किया है। मेघदूत के सारे ही पद्य, सारे ही श्लोक श्रुति मधुर, रस संसिक्त एवं गेय हैं। अभी मैंने एक श्लोक आपको पढ़ के सुनाया, आप सारे ही श्लोकों पर यही राग घटा सकते हैं और इसी तरह से गाते हुए इसको याद कर सकते हैं। कालिदास ने मेघदूत में रस राज श्रृंगार का अपूर्व वर्णन किया है। अब 9 रस होते हैं, उसमें श्रृंगार रस सबसे प्रमुख रस होता है, उसे कहा जाता है रस राज, रसों का राजा। श्रृंगार का अपूर्व वर्णन किया है। मेघदूत के श्लोकों में रस जो श्रृंगार रस है अपनी संपूर्ण शोभा के साथ अवतरित हुआ है। यद्यपि इस खंड काव्य का प्रमुख रस विप्रलंब श्रृंगार है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि श्रृंगार के दो प्रकार, विप्रलंब श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। विप्रलंब श्रृंगार ही इसका प्रमुख रस है, पर फिर भी कहीं कहीं पर हमें संयोग श्रृंगार भी इसमें दिखाई देता है। एक और प्रवासी यक्ष और विरहिणी यक्षिणी के मनोभावों में विप्रलंब श्रृंगार की समस्त कोमलता एवं व्यथा मेघदूत के श्लोकों में उभरी है, तो दूसरी ओर स्मरण अलंकार के द्वारा संयोग श्रृंगार की उत्फुल्लता एवं प्रसन्नता के कतिपय दृश्य भी उत्तर मेघ में कुशलता से प्रस्तुत किए गए हैं। अब क्या होता है कि पूर्व मेघ में तो वियोगी है, परंतु उत्तर मेघ जब आता है तो नायिका याद करती है अपने प्रियतम के साथ बिताए हुए समय को, और तब उसे वो सब सारे जो हैं पहले के दृश्य उसके दिमाग में उभरते हैं। तो संयोग श्रृंगार की वहाँ पर भी कल्पना एक तरह से की गई है और वो दृश्य उभारे गए हैं संयोग श्रृंगार के। स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप आदि विप्रलंब की विभिन्न दशाओं सहित श्रृंगार के सभी पक्षों का कालिदास ने परिपूर्ण निर्वाह किया है। अब जो ये विप्रलंब श्रृंगार है उसमें स्मृति यानी याद करना, गुण कथन यानी उसके अच्छे अच्छे गुणों को, अपने प्रियतम के अच्छे अच्छे गुणों को याद करना, उद्वेग होना मन में, प्रलाप फिर रोना आना, इस तरह के जो भाव होते हैं वो विप्रलंब श्रृंगार की विभिन्न दशाएं होती है, और इनका कवि ने बहुत ही सुंदरता से निर्वाह किया है। विरह वेदना क्रांता नायिका की, विरह वेदना से आक्रांता नायिका की चेष्टाओं का यह चित्रण कितना व्यथापूर्ण किंतु सहज है। उत्तर मेघ के 26वां श्लोक उत्तर मेघ का, तो हम देखते हैं श्लोक को। उत्संगे वा मलिल वसने सौम्य निक्षिप वीणाम मद गोत्रांकम विरचित पदम गेयम उद्गातु कामा तंत्रीम आद्राम नयन सलिलई शारयित्वा कथंचित भूयो भूय स्वयं अपि कृताम मूर्छनाम विस्मरन्ति। क्या है श्लोक का अर्थ? बहुत सरल श्लोक है। क्या कह रहा है? कौन? यक्ष कह रहा है उसको, मेघ को, कि किस तरह से तुम्हें मेरी पत्नी वहाँ मिलेगी। तो हे सौम्य मेघ, तुम मेरे जब घर पहुँचोगे अलका नगरी में, तो मेरे घर जब तुम पहुँचोगे तो वहाँ पर मलिन वसने, मलिन वस्त्र वाली, निक्षिप्त वीणाम उत्संगे यानी गोद में वीणा को रखी हुई, क्योंकि विरह की अवस्था में अपना मनोरंजन करने के लिए वीणा बजा रही है, तो वीणा को गोद में रखे हुए, मधु गोत्रांकम विरचित पदम, रखकर वीणा को रखकर मेरे नाम से युक्त गीत को गाने की इच्छा करने वाली, नेत्र जल से भीगी वीणा को, नेत्र जल आंखों से जल बह रहा है तो वीणा पे गिर रहा है पानी, आंखों का पानी, तो वीणा भीग गई है, उसको किसी प्रकार से पहुँचकर, फिर से पहुँचा उसको कि पानी गिर गया है तो पहुँचा, फिर स्वयं वही बनाई गई राग को, राग मतलब मूर्छना क्या होती है? जब वीणा वगैरह बजाई जाती है तो खुद ही राग बनाते हैं, तो उस राग को उसने खुद ही बनाया, परंतु वो भूल गई उसको, और राग को भूलती हुई उस मेरी पत्नी को तुम देख पाओगे वहाँ पर, यानी कि उसकी विरह की अवस्था बताई गई है कि किस तरह से होगी। मलिन वस्त्र क्यों कहा गया है? क्योंकि उसके प्रियतम उससे दूर हैं, तो वह किसके लिए साज श्रृंगार करे, इसलिए वह साज श्रृंगार भी नहीं करती है, वस्त्रों को भी नहीं बदलती है, इसलिए मलिन उसके वस्त्र हैं, इस प्रकार से कहा जा रहा है इसमें। अब देखिए आगे और भी इसी तरह से हैं कि विरही यक्ष की व्यथा और मिलन आकुलता भी कालिदास ने व्यंजना का आश्रय लेकर बहुत ही कम शब्दों में प्रकट कर दी है। उत्तर मेघ का 47वां श्लोक है ये। क्या कहता है ये श्लोक? त्वाम आलिख्य प्रणय कुपिताम धातुरागै शिलायाम आत्मानं ते चरण पतितम यावद इच्छामि कर्तुम
अस्रै तावत् मुहुर्रूपचितै दृष्टिरालुप्यते मे क्रूरः तस्मिन्नपि न सहते संगमम नो कृतान्तः। अब क्या कहा, उत्तर मेघ में जो यक्ष है उसने चित्र बनाया अपनी प्रेमिका का, प्रियतमा का चित्र बनाया। उस चित्र में भी उसका मिलन नहीं होने देता है विधाता। इस पर कहता है, क्या कहता है यक्ष, हे प्रिय, प्रणय में क्रुद्ध हुई यानी रुष्ट हुई तुमको गेरों के द्वारा शिला पर चित्रित करके। प्रणय की अवस्था में गुस्सा हो गई और गुस्सा होने के बाद में गेरू मतलब जैसे चौक वगैरह होती है, उसी तरह से गेरों के द्वारा शिला पर चित्रित करके, पत्थर पे उसने उसकी चित्र बनाया करके, जब मैं तुम्हारे चरणों में गिरना चाहता हूँ तभी भर आते आंसुओं के द्वारा मेरी दृष्टि ही लुप्त कर दी जाती है। यानी कि आंखों में आंसू आ गया है और उस समय जब वो पत्नी के चित्र के पैरों में गिरकर उसे माफ़ी मांगना चाहता है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं और आंसू की वजह से उसकी दृष्टि ही ओझल हो गई है। उसे पता ही नहीं चल रहा है कि तुम्हारे पैर किधर हैं, यानी चित्र में चित्रित वह पैर कहाँ हैं। तो वह क्या कहना चाह रहा है कि ये जो क्रूर है विधाता, क्रूर भाग्य, उस चित्र में भी हमारा मिलन नहीं सह पाता है। यानी कि अभी हम वियोग की अवस्था में हैं, पर मैं जब यहाँ पर तुम्हारा चित्र बना के उसमें ही तुम्हारे चरणों में गिरना चाहता हूँ, तुमसे मिलन की इच्छा रखता हूँ, तो उसमें भी मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं और मैं देख ही नहीं पाता हूँ कि तुम्हारे चरण किधर हैं। तो इस प्रकार से विधाता जो है चित्र में भी हमारा मिलन को नहीं होने दे रहा है। तो ये क्रूर भाग्य है और इसका हमें जो है भाग्य का चक्र तो चलता रहता है, सुख दुख आता रहता है, हमें इसका सहन करना पड़ेगा अभी। और जब वापस हम मिलेंगे तो सब समय अच्छा व्यतीत करेंगे और सारा दुख तुम भुला दोगी। तो ये तो हुई इसमें श्रृंगार, जो कि विप्लव श्रृंगार की अवस्था का वर्णन। अब एक और बहुत ही अलग विशेषता है, बहुत ही वैशिष्ट इसका कह सकते हैं कि प्रकृति पर सर्वत्र सचेतन प्राणी का आरोप करना। तो प्रकृति जो कि नितांत है, जड़ है एक तरह से, उसमें किस तरह से सचेतन प्राणी का लगाते हुए कवि ने उसकी कल्पना दी है कि वह एक सुंदर नारी की तरह है, वह एक सुंदर पुरुष की तरह है, मेघ वगैरह। तो देखिए, नितांत जड़ मेघ को कालिदास ने संवेगशील तथा भाव उद्वेलित सचेतन प्राणी का स्वरूप दे दिया है। मेघ यानी बादल, बादल यानी क्लाउड, तो क्लाउड तो क्या है, मेघ तो नितांत जो है अचेतन है। उसमें कोई ऐसी थोड़ी है कि आप उसको कोई संदेश कर रहे हो तो वो सुन लेगा और सुन के किसी और को जाके कह देगा, तो वो तो जड़ है, परंतु कवि ने उसको सचेतन प्राणी का रूप दे दिया है। जैसे हम किसी इंसान के माध्यम से कहीं संदेश भेजें कह के और वो जाकर किसी और को सुनाए, उसी तरह से यहाँ पर कवि मेघ को अपना सारी बात बताते हैं यक्ष के माध्यम से, और वो जो मेघ है वो जाके यक्षिणी को बता देते हैं, यानी कि इसकी नायिका को बता देते हैं कि किस तरह से यक्ष का जीवन बीत रहा है। कालिदास की भावना का तनिक सा स्पर्श पाकर ही मेघदूत के पर्वत, नदी, वृक्ष सभी प्राणवंत हो उठते हैं। चाहे पर्वत हो, चाहे नदी हो, चाहे वृक्ष हो, सभी को उन्होंने ऐसा सजीव चित्रण किया है कि सारे के सारे ही प्राणवान हो उठते हैं। रामगिरी पर्वत परम स्नेही मित्र की भांति वर्षा ऋतु में अपने मित्र मेघ का सम्मिलन पाकर वाष्प अश्रु बहाने लगता है। अब देखिए, रामगिरी पर्वत है, तो पर्वतों पर प्रत्येक वर्ष जब वर्षा ऋतु आती है तो बादलों का एक तरह जमाव होता है, वह प्रक्रिया होती है। तो रामगिरी पर्वत में और मेघ में आपस में मित्रता है और बहुत मतलब वर्षों की मित्रता है। तो जब मित्र वहाँ पर आया है तो क्या हो रहा है, परम श्रेयी मित्र से मिलना है, तो वर्षा ऋतु में अपने मित्र मेघ का सम्मिलन पाकर वाष्पाश्रु बहाने लगते हैं। यानी कि मेघ जो हैं सबसे पहले पर्वतों पे वर्षा करते हैं और वो जो वर्षा के रूप में पानी बहने लगता है तो लगता है कि पर्वत रो रहा है अपने मित्र मेघ से मिलकर, जो कि बहुत मतलब साल भर के बाद वापस आते हैं ना, हर साल में एक ही बार तो वर्षा होती है वर्षा ऋतु में, तो उस समय की ये अवस्था है। तो किस तरह से यहाँ पर इस पे सचेतन प्राणी का आरोप कर दिया है कि दो मित्र आपस में मिल रहे हैं और बहुत समय बाद मिल रहे हैं, तो एक मित्र की आंखों में आंसू आ गए, इस तरह से यहाँ पे वर्णन है। पूर्व मेघ का 12वां श्लोक है ये। वेगवती नदी यौवन ज्वारवती नायिका की भांति मेघ पुरुष से रतिदान की कामना करती है। पूर्व मेघ में 30वां श्लोक है ये, कि जिस प्रकार से नायिका है जो कि यौवन से भरपूर है, वो अपने प्रियतम से मिलन की इच्छा करती है, उसी तरह से यहाँ पर नदी है वो बहुत ही वेगवान है और वह मेघ रूपी पुरुष से मिलन की कामना करती है। प्रिय से प्यार से गर्विता नायिका की भांति गंगा पार्वती का उपहास सा करती हुई शिव की जटाओं को अपने हाथों में पकड़ लेती है। अब देखिए, गंगा और पार्वती दोनों ही हैं दो नायिकाएं और शिव जी हैं एक नायक। तो पार्वती तो उनकी पत्नी है ही, पर गंगा भी तो शिव जी के मस्तक पे विराजित है, तो गंगा को भी यहाँ पर दूसरी नायिका के रूप में बताया गया है। और
वह क्या करती है, अपनी जटाओं के माध्यम से पकड़ लेती है एक तरह से शिव को। तो शिव की जटाओं को अपने हाथों में पकड़ लेती है। ये दो नायिकाओं का एक तरह से एक नायक के प्रति प्रेम है। पूर्व मेघ 54वां श्लोक है ये। कामुक व्यक्ति की भांति स्वयं मेघ भी अलका नगरी के गगन स्पर्शी महलों में प्रविष्ट होकर चित्रावलियों को जल कणों से दूषित करके बदन चुराकर वातायनों के जाल मार्ग से भाग जाता है। उत्तर मेघ में 8वां श्लोक क्या है कि जब अलका नगरी है तो हिमालय पर्वत पर बसी हुई है वो, वहाँ पर मेघ आते हैं तो मेघ इतने ऊपर होते हैं कि वो महलों के झरोकों से होते हुए मतलब पहले तो अंदर मतलब प्रवेश कर जाते हैं मेघ, वहाँ पर घरों में ही प्रवेश कर जाते हैं मेघ। वहाँ वर्षा होती है, अंदर की तरफ भी पानी जाता है और बरसता है, और वहाँ पर चित्र बने हुए हैं, रंगों के चित्र बने हुए, तो वो रंग उन चित्रों के जो रंग हैं वो बिखर जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि उसने बिगाड़ दिया है चित्रों को, और वहाँ से वो फटाफट वहाँ से भाग जाता है कि कहीं कोई मुझे देख ना ले कि मैंने यहाँ का काम बिगाड़ दिया है। तो कामुक व्यक्ति की भांति स्वयं मेघ भी अलका नगरी के गगन स्पर्शी महलों में, बहुत ऊंचाई पर महल है, पहले तो पर्वत के ऊपर भी महल, और महल भी बहुत बड़े बड़े महल, ऊंचे महल। तो वहाँ पर स्वाभाविक रूप से मेघ जो हैं वो घरों में प्रवेश करते हैं, और उसकी जलकणों की वजह से वहाँ के चित्र खराब हो जाते हैं, और उस समय वो अपने आप को बचाते हुए वहाँ से वातायनों के जाल मार्ग से भाग जाते हैं, यानी वातायनों से बाहर निकल जाते हैं। वातायन मतलब खिड़की से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे अनेक वर्णन संपूर्ण मेघदूत में सर्वत्र व्याप्त होते हैं। इस प्रकार कालिदास ने मेघदूत में प्रकृति के विभिन्न उपादानों पर बड़ी कुशलता से सचेतनता का आरोपण कर दिया है। अब देखिए, अभी मैंने यहाँ जो वर्णन किया वो नदी का, मेघ का और इस तरह का ही किया, वर्षा ऋतु का और कामुक व्यक्ति का, इस तरह से। तो ये क्या लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम मेघ का, नदी का और किसी ऐसे निर्जीव वस्तु का वर्णन नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि सजीव वस्तु का ही वर्णन पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पे पढ़ते हुए। गंगा नदी जो कि नदी है, तो उसको भी एक नायिका का रूप दे दिया। तो इस प्रकार से सचेतनता का आरोपण किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, प्रकृति, जो जड़ प्रकृति है, प्रकृति पर सर्वत्र सचेतन प्राणी का आरोपण। ये कालिदास की बहुत जो अलग विशेषता है कि वह प्रकृति चित्रण करते हैं। तो आपके एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, बड़ा प्रश्न, कि कालिदास कवि जो हैं वो प्रकृति के चितेरे कवि हैं, यानी प्रकृति को बहुत अच्छे रूप से वर्णित कर देने वाले कवि हैं। व्याख्या कीजिए, टिप्पणी कीजिए। तो आप इसको बताएंगे कि किस तरह से वो आंतरिक प्रकृति और बाह्य प्रकृति का तादात्म्य कर देते हैं। अब देखिए आगे, नायिका का रूप वर्णन कालिदास का प्रिय विषय रहा है। तो यहाँ पर नायिका कौन है, यहाँ पर नायिका है मेघदूत की ये यक्ष की पत्नी यक्षिणी, जिसका नाम क्या था, कल हमने जाना था, विशालाक्षी उसका नाम था। तो उसका वर्णन वो करेंगे, परंतु इसके साथ ही कालिदास के अन्य ग्रंथों में भी नायिकाएं मिलती है, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला है, विक्रमोर्वशी में उर्वशी है, कुमार संभव में पार्वती है आदि। उन नायिकाओं का जैसा उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, अनुपम रूपवती उन्हें बताया, उसी तरह से कालिदास की प्रत्येक जो नायिका है वो बहुत ही विधाता की आदि सृष्टि के रूप में प्रकट होती है, कि जैसे विधाता की पहली रचना ही वही है। तो यहाँ पर भी देखते हैं हम कि उनकी प्रत्येक नायिका विधाता की प्रथम अथवा एकमात्र सृष्टि जान पड़ती है। उत्तर मेघ के 22वें श्लोक में मेघदूत में यक्ष की पत्नी के वर्णन में कालिदास पीछे नहीं रहे हैं, और उन्होंने क्या वर्णन किया है, देखिए बहुत ही सुंदर श्लोक है ये भी। तो तन्वी श्यामा सिकरी दसना पक्व बिंबाधरोष्टि मध्य श्यामा चकित हरिणी प्रेक्षणा निम्न नाभि श्रोणी भारा दलस गमना श्लोक नम्रा स्तनाभ्याम या तत्र स्याद युवती विषये सृष्टिराद्या इव धातु। धातु यानी विधाता की आद्या सृष्टि इव, पहली सृष्टि के समान ही, स्यात है कौन, वह यक्षिणी। तन्वी श्यामा, तन्वी यानी बहुत ही तनु शरीर वाली है, पतली दुबली है। श्यामा यानी कि बहुत ही शोभनीय उसका स्वरूप है। शिकरी दसना, दसन यानी कि दांत उसके बहुत कली जैसे हैं, यानी स्वच्छ दांत तथा सफ़ेद दांत हैं। बिंब पक्व बिंब अध्रोष्टि, बिंबा फल के समान लाल उसके होठ है। बिंब एक फल होता है वो लाल लाल होता है, तो उसी प्रकार से उसके होठ बहुत ही लाल लाल हैं। मध्य श्यामा, हाँ, मध्य का जो भाग है उसका यानी कटी प्रदेश है, कमर का प्रदेश वो है पतला है। पतली कमर जो होती है ना महिलाओं की, नायिकाओं की बहुत ही अच्छी विशेषताओं में मानी जाती है, सुंदरता की प्रतीक मानी जाती है। चकित हरिणी प्रेक्षणा, चकित हरिणी के समान नेत्रों वाली है वो। निम्न नाभि, नाभि जो है उसकी निम्न है, थोड़ी गहरी है, गहरी नाभि वाली है वो। श्रोणी भार दलस गमना, श्रोणी के भार से जो नितंब प्रदेश होता है,
नीचे का जो होता है, कमर से नीचे का हिस्सा वो थोड़ा भारी होता है महिलाओं का। तो नितंब भार से मंथरगामिनी, यानी कि धीरे धीरे चलने वाली। फिर क्या है, स्तन स्तोक नम्रा स्नाभ्याम, स्तन भार से तनिक आगे की ओर झुकी हुई। इस प्रकार से विधाता की आदि सृष्टि के सदस्य तुम्हें वो दिखाई देगी, वह मेरी पत्नी होगी। कौन कह रहा है? यक्ष कह रहा है मेघ को कि तुम जाओगे वहाँ पर तो पहचानोगे कैसे इतनी सारी महिलाओं में, क्योंकि मेरी जो पत्नी है वो अकेली तो नहीं रह रही, वो तो महल में रह रही है, उसके भी तो सेवक सेविकाएं बहुत सारे लोग होंगे, तो तुम्हें मेरी पत्नी कैसी है ये देखो, देख कर कैसे पहचानोगी, तो मैं तुम्हें पहचान बताता हूँ। इस प्रकार की वह मेरी पत्नी है, यक्षिणी है। तो एक ही श्लोक में नायिका के अंग प्रत्यंग का इतना सुंदर और सूक्ष्म वर्णन अन्य कवि प्रायः नहीं कर पाते हैं। अन्य कवियों के ग्रंथों में एक ही श्लोक में सब कुछ नहीं मिला है। कालिदास की ही यह विशेषता है कि उन्होंने एक ही श्लोक में इतने छोटे छोटे वाक्यों में उसकी नायिका जो है यक्षिणी, उसका ऐसा स्वरूप उभरा है कि एक सुंदर रूप सामने उभर आता है। अब देखते हैं, ये तो चित्रण हुआ, चरित्र चित्रण हुआ। अब हम देखते हैं कि इसमें और क्या है और भाषा शैली कैसी है, किसकी दृष्टि से क्या इसमें विशेषता हैं। तो कालिदास की भाषा बहुत ही सरल है, इस काव्य में सरस है, प्रांजल है, परिमार्जित है और प्रासाद गुण संपन्न है। देखो प्रसाद गुण क्या होता है, बहुत ही अच्छा गुण होता है, श्रृंगार रस के वर्णन में काम आता है और कहते ही श्लोक का अर्थ बनता है। जैसे कि हमने ऊपर श्लोक पढ़ा, बहुत ही सरल श्लोक था, कहते ही उसका अर्थ आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस प्रकार इसको प्रसाद गुण युक्त शैली कहा जाता है। सरस है यानी रसों से युक्त है, सभी प्रकार के रस इसमें मिलेंगे। जहाँ जिस भाव को कालिदास जिस रूप में प्रकट करना चाहते हैं, उनकी भाषा तद अनुरूप ही उपस्थित हो जाती है। अब कहीं श्रृंगार का भाव उत्पन्न करना है तो वैसी कोमल कांत पदावली आती है, कहीं अगर गुस्से का भाव प्रकट करना है तो वहाँ पर उसी तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार योजना भी इनकी बहुत ही अच्छी है और बिल्कुल सहजता वाली है, कहीं कृत्रिमता नहीं है अलंकारों को, ऐसा नहीं लगता कि जानबूझकर डाले गए हैं कहीं पर, बल्कि लगता है कि अनायास ही सहज ही उसमें आ गए हैं वो। तो अनुप्रास अलंकार है, यमक है, श्लेष है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है, अर्थांतर न्यास अलंकार है, निदर्शन अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है, समुच्चय विभावना अलंकार है और विशेषोक्ति आदि सभी प्रकार के अलंकार, जो कि अर्थालंकार और शब्दालंकार दो प्रकार से अलंकारों का विभाजन होता है, वो सभी हमें कालिदास के ग्रंथ में मिलते हैं। तो आप अलंकारों को देखिएगा, जो प्लेलिस्ट है उसमें अलंकारों के लिए भी एक अलग अलग प्लेलिस्ट है, वहाँ पर सारे अलंकार बताए गए हैं, तो आप उनको देखिएगा। अनुप्रास वगैरह तो बहुत सरल अलंकार है, उसमें क्या होता है, अनुप्रास शब्द साम्यम वेशम्य अपि स्वरस्ययत्, शब्द का साम्य होता है, चाहे वहाँ पर स्वरों की विषमता भी हो, और बहुत ही सरल ये होता है अनुप्रास। और अन्य भी आप देखेंगे, उपमा वगैरह सब वहाँ है। उपमा कालिदास से तो कहा ही जाता है, क्योंकि कालिदास की उपमा बहुत ही प्रसिद्ध है। और उपमा के अलावा भी अगर कालिदास का हम कोई पूछे आपसे कि कालिदास कौन सा दूसरा अलंकार कालिदास को सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो उनका अर्थांतन्यास अलंकार कहलाता है, जिसमें वो अनेक प्रकार की सुक्तियाँ का उपनिबंधन करते हैं। तो उपमा सबसे प्रथम कालिदास का लोकप्रिय अलंकार है, दूसरा है अर्थांतन्यास अलंकार। फिर देखते हैं आगे हम कि हिमालय के गोद में बसी अलका नगरी का उपमा सौंदर्य देखते ही बनता है। आ गया उपमा अलंकार। तो देखिए अब यहाँ पर ये है अलका नगरी का सौंदर्य। तस्य उत्संगे प्रणयीन इव स्त्रस्त गंगा दुकूलाम न त्वं दृष्ट्वा न पुनरअलकाम ज्ञास्यसे कामचारीन या वह काले वहति सलिल उद्गार मुच्चैर्विमानः मुक्ताजाल ग्रथितम अलकम कामिनी वाभ्रवृंदम। तो इस प्रकार से है, इसमें सारे श्लोक तो याद करने की आवश्यकता नहीं है, पर यहाँ पर गंगा के दुकूल यानी कि गंगा ने जिस पे एक तरह से वस्त्र, रेशमी वस्त्र का आवरण चढ़ा रखा है, ऐसी वह अलका नगरी है। और वहाँ पर अलका नगरी चूँकि कुबेर की नगरी है, तो कुबेर तो धन के स्वामी हैं, तो बहुत प्रकार के वहाँ पर उसकी सजावट भी में भी हीरे मोती माणिक सब लगे हुए हैं। और गंगा नदी वहाँ से बह रही है, बहुत ही समृद्ध एक तरह से नगरी के रूप में उसका वर्णन हुआ है। संपूर्ण मेघदूत कालिदास के काव्य कौशल का मूर्तिमंत साक्ष्य है। यानी कि जैसे कि काव्य कौशल अगर हमें देखना है तो वो कालिदास का मेघदूत में मिलता है, और ऐसा लगता है कि मूर्तिमान हो गया है, वहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट उभर गया है। आपने इसके बारे में एक सूक्ति भी अवश्य सुनी होगी, मेघे माघे गतम वया। मेघे यानी मेघदूत को, और माघे यानी माघ जो कवि हैं जिनका शिशुपाल वध है उसको,
पढ़ने में गतम वया, वया यानी आयु ही चली जाती है, यानी संपूर्ण आयु ही कम पड़ जाती है अगर हम मेघदूत को और माघ काव्य तथा शिशुपाल वध को पढ़ें। तो इसमें क्या है, माघ काव्य तो फिर भी बड़ा है, शिशुपाल वध तो काफ़ी बड़ा ग्रंथ है, हम पढ़ेंगे उसको भी, परंतु मेघदूत तो 121 पद्यों का ग्रंथ है, तो 121 पद्यों में ही आपकी पूरी आयु चली जाए, तो ऐसा क्या है इसमें। तो इसमें रस की जो है ऐसी अभिव्यंजना है कि पढ़ते हुए कवि को हर बार नया लगेगा, उसमें जो भी लेखक उसको पढ़ने बैठेगा उस वो ग्रंथ उस पर घटित होता हुआ लगेगा, और जितनी बार उसे पढ़ेगा परम आनंद की अनुभूति होगी। तो इसलिए इसको पढ़ने में पूरी आयु ही कम पड़ जाए आपका, ऐसा ये ग्रंथ है। तो कवि ने पूर्व मेघ में बहिर प्रकृति का चित्रण किया, तो उत्तर मेघ में मानव की अंतः प्रकृति का तन्मयता पूर्वक चित्रित किया है। पूर्व मेघ और उत्तर मेघ ये दो भाग हैं। तो पूर्व मेघ में हमने देखा था कि मार्ग का वर्णन है, तो मार्ग क्या है, बाह्य प्रकृति की, नदी कैसी है, पर्वत, रास्ते में क्या क्या चीज़ें आ रही है, मंदिर, महल जो भी हैं, दर्रे वगैरह, पहाड़ पर्वत, ये सब आ रहे हैं। और उत्तर मेघ में क्या हुआ, मानव की आंतरिक प्रकृति का वर्णन है। इस प्रकार से अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति दोनों का ही यहाँ पर वर्णन है। अब उसमें विरही मानव की जो अंतः प्रकृति होती है ना, उसमें देखिए क्या है कि अंतः प्रकृति में विरही मानव की समस्त आशाओं, निराशाओं, हर्ष, विषाद, सुख एवं दुख का संपूर्ण मनोजगत प्रत्यक्ष हो गया है। तो जिस प्रकार से मनुष्य में होते हैं आशा निराशा के भाव, वो वहाँ पर प्रकट किए गए हैं। किसके माध्यम से, यक्ष के माध्यम से। मेघदूत में करुणा से ओतप्रोत विप्रलंभ का आद्योपांत निर्वाह है। विप्रलंब श्रृंगार यानी कि वियोग की अवस्था वाला श्रृंगार है, वो वहाँ पर है। संक्षेप में अगर हम इसको कहना चाहें तो क्या कहेंगे कि परिपक्व कला है, कल्पना का असीम विस्तार है, माधुर्यपूर्ण ललित भाषा है, विषय की एकतान गति है यहाँ, संगीत एवं लय का एकत्र समन्वय है तथा रस की संपूर्ण निर्भर निष्पत्ति, यही मेघदूत गीति काव्य है। तो इस प्रकार से ये जो विशेषताएं हैं आप अच्छे से ध्यान रखेंगे इसको, कि कवि ने अपनी कल्पना से इसको कितना समृद्ध बनाया है। प्रकृति के सुरम्य वर्णन, मनोभावों के सहज उद्रेक तथा सरस प्रासादिक शैली के कारण कालिदास प्रथम गीति काव्यकार हैं और मेघदूत संस्कृत का प्रथम गीति काव्य है। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि संस्कृत का प्रथम गीति काव्य क्या है, मेघदूत हैं, और प्रथम गीति काव्यकार कालिदास हैं। संस्कृत का जो ये मेघदूत है, इसने अन्य जो कवियों हैं उनका भी मार्ग निर्देशित किया है, उन्होंने भी इसके आधार पर ही अपने ग्रंथ लिखे हैं। स्वयं मेघदूत वाल्मीकि रामायण के जो हनुमान को दूत बनाकर भेजा जाता है सीता के पास, उस प्रसंग से प्रेरित है, परंतु मेघदूत के बाद भी अन्य ग्रंथ लिखे गए हैं। तो देखिए कि मेघदूत को संस्कृत साहित्य में एक विशिष्ट काव्य परंपरा को प्रारंभ कर देने वाला ग्रंथ कहा जाता है। संदेश काव्य अथवा दूत काव्य की परंपरा मेघदूत के अनुकरण पर ही प्रारंभ हुई है। भले ही काव्य कला की दृष्टि से वे परवर्ती दूत काव्य उच्च कोटिक न हों, किंतु उनकी संख्या 50 के लगभग है। अब मेघदूत के बाद में लिखे गए जो काव्य हैं ना, वो बहुत अच्छे नहीं हैं, परंतु फिर भी 50 के लगभग मेघदूत के जैसे ही काव्य लिखे गए हैं, उन्हीं को आदर्श मानकर। इन दूत काव्यों में पशु, पक्षी, पौराणिक व्यक्ति अथवा भावात्मक वस्तु तक को दूत बनाकर कहीं पर संदेश देने के लिए भेजा गया है, दूत के रूप में चुना गया है। कई पशु है, कई पक्षी है, कोई पौराणिक व्यक्ति है। इस प्रकार से जैन कवियों ने मेघदूत को विशेष ही महत्व दिया है, उनको विशेष आकर्षक लगा है जैन कवियों को मेघदूत। तो मेघदूत के एक एक श्लोक के अंतिम चरण को समस्या के रूप में ग्रहण करके कवियों ने अन्य 3 चरणों में समस्या पूर्ति की है। इस दृष्टि से 8वीं सदी में आचार्य जीनसेन, जो कि एक जैन कवि हैं, उन्होंने क्या किया, एक ग्रंथ लिखा है, पार्श्व अभ्युदय नामक काव्य लिखा है। उसमें 364 मंदाक्रांता छंद के माध्यम से, मंदाक्रांता पद्यों के माध्यम से तीर्थंकर पार्श्वनाथ का चरित्र चित्रण वर्णित उन्होंने किया है। पार्श्व यानी पार्श्वनाथ का, अभ्युदय यानी कि जन्म होना और उनकी पूरा जीवन चरित्र वर्णन किया है। और प्रत्येक श्लोक में मेघदूत के श्लोकों के 1 या 2 चरण का भी उपयोग उन्होंने किया है। इसके अतिरिक्त भी वेदांत देशिक यानी कि 13वीं सदी में हुए थे, उनका है हंस संदेश, यानी हंस को दूत बनाकर कुछ संदेश देकर कहीं भेजा गया है, हंस संदेश। रूप गोस्वामी 15वीं शताब्दी में हुए, उनका हंस दूत के रूप में जाता है। तथा कृष्णानंद 17वीं शताब्दी में हुए, उन्होंने पदांक दूत यानी कि पदांक को दूत बनाकर भेजा है। तो ये इस प्रकार से दूत काव्य हैं, और ये दूत काव्य किससे प्रेरित हैं, ये मेघदूत से ही प्रेरित हैं। तो इस प्रकार से इन
से इनको प्रेरणा देने वाला जो मेघदूत है वो संस्कृत साहित्य का प्रथम गीति काव्य है और कालिदास प्रथम गीति काव्यकार हैं। संस्कृत की जो बहुत सारी सूक्तियाँ हैं, जो मेघदूत की बहुत अधिक सूक्तियाँ हैं वो प्रचलित हैं, तो आपने ये जरूर एक दो लिखनी है सूक्तियाँ संस्कृत की। इसमें यांचा मोघा वरम अधिगुणे ना लब्धे ना अधमे लब्ध कामा, जो अगर हम किसी से याचना करते हैं, अगर वो याचना हमने किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से की और वह पूरी नहीं हुई तो भी वह अच्छा है, परंतु किसी नीच व्यक्ति से की गई याचना आपकी अगर पूरी हो जाती है तो भी वो अच्छी नहीं है। तो यहाँ यक्ष मेघ को कहते हैं कि तुम मेरी ये इच्छा जरूर पूरी करना कि मेरी पत्नी को तुम संदेश देना और तुम अवश्य इस कार्य को कर सकोगे। अगर मैं किसी और से ये प्रार्थना करता और वह उसको कर भी देता तो भी वह अच्छी नहीं है, परंतु तुम श्रेष्ठ व्यक्ति हो और तुमसे मैं याचना करूँगा, तुम अवश्य सफल कर दोगे। अगर सफल ना भी कर पाए तो भी मैं इस बात का अफसोस नहीं करूँगा कि मेरी जो याचना है वो सफल नहीं हो पाई। तो इस प्रकार से है। फिर एक और है कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतन अचेतनेशु, जब व्यक्ति काम से पीड़ित होता है तो उसे सजीव और निर्जीव वस्तुओं का ज्ञान नहीं होता है। तो यहाँ पर यक्ष जो है वो विरह की अवस्था में है और उसे नहीं पता है कि वो एक निर्जीव वस्तु को, जड़ वस्तु को दूत बनाकर भेज रहा है और वो कह भी पाएगा कि नहीं कह पाएगा उसका संदेश। तो इस प्रकार से स्वाभाविक है कि काम से पीड़ित व्यक्ति को सजीव और निर्जीव का ज्ञान नहीं रहता है, वो तो खुद अपने आप का ही होश आवास नहीं रख पाता है तो दूसरों का क्या रखेगा। और एक इसी तरह से बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है, ये जरूर आपको याद रखनी है। कस्यात्यंतम सुखम उपनतम दुखम एकांततो वा निच्चेर गच्छति उपरि च दशा चक्र नेमी क्रमेण। सुख और दुख का ये जो पहिया है वो चक्र के समान चलता रहता है, कभी दुख आता है कभी सुख आता है। तो विरह की अवस्था वाला जो वो यक्ष है वो अपनी पत्नी के लिए संदेश भेजता है कि तुम मेरी पत्नी को कहना कि अभी तुम दुख की अवस्था में हो, हमारा पुनः मिलन होगा तो सुख भी आएगा, सुख और दुख जीवन का चक्र है, तो तुम धैर्य धारण करना, प्राण त्याग मत कर देना और सुख और दुख को अपने जीवन का हिस्सा मानना चाहिए। तो हमें भी यही शिक्षा मिलती है अपने जीवन में कि सुख और दुख जीवन का हमारा अभिन्न अंग होता है और हमें न सुख में अभिमानी होना चाहिए और न दुख के समय टूटना चाहिए, न दुख के समय ये सोचना चाहिए कि दुख मेरे पे क्यों आया है, क्योंकि सुख और दुख तो एक चक्र के दो हिस्से की समान है। जैसे चक्र ऊपर नीचे घूमता हुआ चलता है वैसे ही सुख और दुख का चक्र भी जीवन में चलता रहता है। तो ये इसका संदेश भी है। और यहाँ पर एक तरह से जो प्रेम है वो शारीरिक प्रेम नहीं है अपितु आत्मा से आत्मा का प्रेम होता है, तो वह विछोह की अवस्था में भी उसको भुलाया नहीं जा सकता है, बल्कि वो उस समय और ज़्यादा प्रगाढ़ अवस्था में प्रकट होता है। तो इस प्रकार से आज हमने मेघदूत का वैशिष्ट्य पढ़ लिया है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो आपका तो यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखें और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, पढ़ते रहिए।